इस गेमिंग पीसी वाला ने 7800X3D का प्रोसेसर यूज करके एक पीसी बिल्ड करा है, जिसके अंदर ये प्रोसेसर आपका 7800X3D का प्रोसेसर है, जो अनबॉक्स होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। 1 TB की 990 प्रो की ये SSD सैमसंग की है, जिसकी अगर रीड राइट स्पीड की बात करें 7450 Mbps रीड राइट स्पीड होती है और 5 ईयर वारंटी के साथ में आती है। 16 GB की ये रैम XPG कंपनी की है, जो आपकी XPG में DDR5 के साथ 600 मेगाहर्ट्ज के साथ में आती है और ये RGB होती है। प्लस यहाँ पर एक MSI का मैक B850 टॉमहॉक मैक्स वाईफाई का ये मदरबोर्ड 4 रैम स्लॉट के साथ आता है। वाईफाई ब्लूटूथ इसके अंदर इनबिल्ड होते हैं। और अगर इस मदरबोर्ड की बात करें तो 3 साल वारंटी के साथ में आता है। अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। और अब ये मदरबोर्ड हो गया अनबॉक्स होने के बाद में पता चलता है कि भाई इसमें 4 रैम स्लॉट का मदरबोर्ड है और 3 NVMe के स्लॉट भी होते हैं। और ये मदरबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है। और मदरबोर्ड अब इसके अंदर प्रोसेसर लगा दे रहे हैं। प्रोसेसर मैंने लगा दिया है। प्रोसेसर लगने के बाद में भाई ये एक एक करके मैंने सारे कंपोनेंट कस्टमर के सामने निकाल के लगाए हैं। और लगाने के बाद में ये देख सकते हैं हीटसिंक है और SSD के ऊपर लगेगी। भाई बिल्कुल हीट ना हो, इन MSI वालों ने बहुत ध्यान दिया है। रैम भी लग गई भाई, सॉरी एक एक करके मैंने सारी चीजें लगा दी। और डीप कूल की ये PN850M की पावर सप्लाई गोल्ड होती है और ये गोल्ड की पावर सप्लाई की वारंटी 5 साल डीप कूल देता है। और अगर मैं इस पावर सप्लाई की बात करता हूं तो सॉरी ये देख सकते हैं केबल निकल गई बाहर, क्योंकि ये है फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई। 5 साल की वारंटी के साथ में ये पावर सप्लाई आती है और पावर सप्लाई भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। अब यहाँ पे मैंने एक लगा दिया थर्मल टेक का लिक्विड कूलर, जो है आपका 360 में। ये 360 का लिक्विड कूलर 3 पंखों के साथ आता है भाई। 120 के 3 फैन लगते हैं। अब सारे के सारे मैंने ये देख सकते हैं कि भाई लिक्विड कूलर के सारे ये जितने तामझाम थे सारे अनबॉक्स कर लिए। अनबॉक्स करने के बाद में भाई ये पन्नी हटानी होती है और उसके बाद में ये थर्मल टेक का लिक्विड कूलर कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये 3 पंखे ये हैं 120 के 3 पंखे और ये है रेडिएटर। अब फिलहाल चलो 5070 Ti औरस मास्टर का। और ये ग्राफिक कार्ड आपका गीगाबाइट का औरस मास्टर RTX 5070 Ti का है, जो 16 GB के साथ में आता है। अब अगर ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे तो भाई देखो, हमने इसके अंदर सबसे पहले ये केबल निकालनी। केबल निकालने के बाद में ये स्टैंड के लिए, उसके बाद में मैंने भाई कुछ ये स्टैंड निकले इसके अंदर से। और ये स्टैंड इसलिए होते हैं क्योंकि ये वेटेड बहुत होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है। तो इन्होंने क्या करा है भाई, गीगाबाइट वालों ने ही नहीं, वैसे तो कि सभी में अभी आ रहा है इस टाइम पे। अब इसको अनबॉक्स कर लिया और 5070 Ti का ये औरस मास्टर का आपका ग्राफिक कार्ड कुछ इस तरह का दिखता है। भाई अलग ही है थोड़ा सा। अब ये सारा का सारा ये पेस्ट हो गया, थर्मल पेस्ट वगैरह लगा के लिक्विड कूलर लग गया। और लिक्विड कूलर लगाने के बाद में अब फाइनली इस ग्राफिक कार्ड को भी लगा देते हैं। और इसके अंदर जो मैंने कैबिनेट यूज करी थी वो है 4000D कोरसेयर कंपनी की। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर लगाई और ब्लैक के बाद में व्हाइट भी आती है। ये सारे के सारे मैंने तामझाम खोल खाल के कस्टमर को पूरा